नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। योगी और मोदी की लड़ाई जारी है, लेकिन योगी के पास हर एक चीज की काट है और योगी अपने उसी मंत्र से आगे बढ़ रहे हैं और मोदी शाह की बोलती बंद कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अमित शाह के प्यादे केशव और ब्रजेश पाठक के पर कतर रहे हैं। चलिए बताते हैं कैसे इस रिपोर्ट में। अगर आज की तारीख में मोदी शाह को कोई चीज सबसे ज्यादा सलाती है तो वो है अवधेश प्रसाद। और अगले 5 सालों तक मोदी के जख्मों को विपक्ष अवधेश के बहाने कुरेदता रहेगा, ताने भी देता रहेगा कि मंदिर मंदिर करते रहे और देखो अयोध्या से हार गए। अयोध्या को लेकर देश जीतने चले थे, लेकिन बात गई रात गई वाली बात अब एक बार फिर हो रही है। यूपी में खाली 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव को योगी के रुतबे के नजरिए से देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर योगी उपचुनाव हारते तो कुर्सी जानी तय है, क्योंकि इस उपचुनाव को योगी और मोदी के बीच साख की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी नहीं जीती तो इस बार पहली बार की अपेक्षा भारी बेइज्जती होगी। इसीलिए योगी ने उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है और किसी भी सूरत में उपचुनाव को हारने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में योगी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जानकार कह रहे हैं कि इस बार योगी आर या पार की राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए योगी अपनी पसंदीदा पिच हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं योगी, और इस हमले से मोदी पर सवाल उठ रहे हैं ताकि वोट को अधिक से अधिक बटोरा जा सके। कुछ जानकार कह रहे हैं कि योगी ने अयोध्या से युद्ध का ऐलान कर दिया है और योगी को हटाने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह पीछे रह गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो योगी ने मोदी शाह के सामने एक लंबी लकीर खींच दी है और उपचुनाव को अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। ये साबित करने पर तुले हैं कि इस बार हार तो नहीं होगी। जानकारों का कहना है कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए योगी को फ्री हैंड मिला है और योगी को मिल्कीपुर जिताकर लाना है। इससे आप समझ सकते हैं कैसे हालात इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। ऐसे में केंद्र सरकार विपक्ष के सामने घुटने टेक दिए हैं और लोकसभा में पेश वक्फ बोर्ड बिल जेपीसी को भेज दिया है। ऐसे में मौके की नजाकत को देखते हुए योगी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और मोदी शाह को बता रहे हैं कि मैं योगी हूँ, हिंदी, हिंदुत्व और हिंदू पर आगे बढ़ रहे हैं। ये जानते हुए भी कि अयोध्या में हार हो चुकी है, योगी हार्डलाइन हिंदुत्व को ही अपनाकर हथियार बनाए हुए हैं। जानकारों का कहना है कि योगी का फेस ग्राउंड अयोध्या है, जो अपने आप में उत्तर भारत का पावर सेंटर है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो योगी को अयोध्या में अपना 2 काम करना है। पहला है बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट पर हिंदुओं की स्थिति पर अपनी बात रखनी है और दूसरा यह कि जो दलित और पिछड़ा पार्टी से हट गए थे उन्हें जोड़ना है। आज अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ।
पूज्य संतों का लंबी साधना और संघर्ष आज अयोध्या धाम में प्रभु रामलला के विराजमान होने के साथ वह मूर्त रूप ली है, दुनिया को अयोध्या की ओर आकर्षित की है। जिन लोगों के लिए संभव था कि अयोध्या में क्या भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, लोग पूछते थे, प्रश्न भरी निगाहों से पूछते थे। हम लोग तब भी कहते थे हां जरूर बनेगा, चिंता मत करिए, जरूर बनेगा, अवश्य सफलता मिलेगी। जो लोग बोलते थे क्या अयोध्या की सड़कें चौड़ी होंगी, हमने कहा अयोध्या की तो होंगी, लेकिन अयोध्या से आसपास का क्षेत्र भी लाभान्वित होगा। और आज लखनऊ से अयोध्या के बीच में हो, लखनऊ से प्रयागराज के बीच में हो, अयोध्या से रायबरेली के बीच में हो, अयोध्या से गोंडा के बीच में हो, अयोध्या से बस्ती का मार्ग हो, अयोध्या से काशी का मार्ग हो, ये सभी मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। बाकी जो बचा है वह जुड़ने की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ चुका है। अयोध्या में ट्रेन नहीं आती थी, एक सिंगल लाइन थी, आज डबल लाइन से जुड़ चुका है। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। 14-15 फ्लाइट अयोध्या से जुड़ चुकी है। कितने वर्ष लगे अयोध्या में हवाई जहाज को आने में? मुझे लगता है कि हजारों वर्ष लग गए, हजारों वर्ष। भगवान राम अपने पुष्पक विमान से यहां पधारे थे और पूरा द्वापर चला गया, कलयुग भी अपने एक लंबे कालखंड को संपन्न कर चुका है। अब अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। और ठीक है, तकनीक उस समय की रही होगी कि भगवान राम जिस पुष्पक विमान से आए थे वो कहीं भी उतर जाता था, लेकिन आज के नए तकनीक में एयरपोर्ट के किसी भी एयरलाइंस के लिए रनवे चाहिए होता है, एयरपोर्ट चाहिए होता है, और उस रनवे के लिए एयरपोर्ट बनाना आवश्यक होता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके अयोध्या धाम में बन चुका है। आज अयोध्या को आप देखेंगे, हर व्यक्ति जो अयोध्या 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आया होगा, इस नई अयोध्या को पहचानने में उसको थोड़ा भूल जरूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, ये जो नई पहचान मिली है, ये जो नया सम्मान मिला है, सम्मान प्राप्त आसानी से नहीं होता है, सम्मान आसानी से नहीं मिलता है, और अगर मिलता है देव योग से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, संतों के आशीर्वाद से मिलता है, तो उसको सजोए रखने के लिए भी उतनी ही परिश्रम और साधना की आवश्यकता पड़ती है, और उसको बचाए रखना यह अयोध्या वासियों का दायित्व ज्यादा है कि हम इस सम्मान को बरकरार रखते हुए अयोध्या की पहचान को देश और दुनिया के सामने इसी मजबूती के साथ स्थापित करने का कार्य करें। जो भी अयोध्या आए, अयोध्या के वैभव के साथ साथ यहाँ की धार्मिक परंपरा, रीति रिवाजों का विभूत होकर के जाए और उसको अंगीकार करते हुए पूरी देश और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ फिर आकर्षित होकर के आए। तो आप समझ सकते हैं कैसे योगी अपने हथियार से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विश्लेषकों की माने तो इस बार इस मिल्कीपुर में एक कांटा है, और वो है अखिलेश का पीडीए, मतलब पिछड़ा दलित और मुसलमान, जिसने मोदी को 2024 में कड़ा सबक दिया। मिल्कीपुर में यादवों की संख्या 60,000, दलित वोटरों की संख्या 1,60,000, पारसियों की संख्या 60,000, दूसरे दलितों की संख्या 50,000, मुसलमानों की संख्या 40,000। जानकार कह रहे हैं कि मुसलमान तो नहीं टूटेगा, लेकिन दलितों को तोड़ा जा सकता है। इसीलिए योगी ने उपचुनाव से पहले हिंदू कार्ड खेल दिया है। जानकार कह रहे हैं कि कार्ड कितना काम करेगा ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। इसीलिए अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में ये साबित करने की कोशिश की है कि बीजेपी ही हिंदुओं को बचा सकती है, और कार्ड उनके पास कोई बचा नहीं। ऐसे में हिंदुओं का भविष्य बीजेपी और योगी के साथ है। मिल्कीपुर को आप जिताएं और बीजेपी को मजबूत करें, ऐसा योगी कह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कैसे अयोध्या में योगी जाल बिछा रहे हैं और कैसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उपचुनाव का रिजल्ट क्या कुछ आता है, लेकिन चुनाव से पहले युद्ध जैसे राजनीतिक हालात हैं। देखते हैं कि कौन बाजी मारता है, अखिलेश या योगी।